नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। एक ये तस्वीर है आपके स्क्रीन पर, और इस तस्वीर ने आज पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे कहते हैं नए भारत का निर्माण कर दिया। हमारी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो तीसरी नहीं बन पाए, हम छठी बन गए। बताया जाता है कि कांग्रेस के राज में कोई नेटवर्क चलाना नहीं जानता था, हम भारत को नेटवर्क पर ले आए, भारत को ऑनलाइन कर दिया, और ये ऑनलाइन भारत की जीती जागती तस्वीर है। मैं अक्सर देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं जब लोग शेयर करते हैं कि बैंक में लंबी लाइन लगी है और कर्मचारी अंदर बैठा ताश की पत्ते खेल रहा है। खास करके उन बैंकों में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां कर्मचारी समझता है कि आप मेरी शिकायत करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे रेलवे में आप शिकायत करो कि मेरे कोच में बड़ी गंदगी है, तो सबसे पहले वो आपका पीएनआर नंबर और आपकी लोकेशन और आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, ताकि आइंदा आप पर निगाह रखी जा सके। जब कभी आप ट्रेन में टिकट बुक करो तो आपको बुकिंग समय पर ना मिले, ताकि आप दोबारा शिकायत न कर सको, क्योंकि आप बवाली आदमी हो गए। इस व्यक्ति का क्या दोष था? इसकी बहन की मौत हो गई थी, खाते में 19,300 रुपया था। मरते वक्त उसने अपने भाई से कहा कि भैया मेरे खाते में 19,300 रुपया है। उस व्यक्ति से जिसके पांव में चप्पल नहीं है शर्म आती है। बदलते भारत की हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम चप्पल वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में घुमाएंगे। आज भी व्यक्ति नंगे पांव, उसके पांव में चप्पल नहीं है, बदन पर वस्त्र नहीं है। कौन से भारत में? जिस भारत के राज्य उड़ीसा में पिछले 15 वर्ष से एक सरकार के साथ थे और अब इनकी खुद की सरकार है। यह भी नहीं कि विपक्ष की सरकार थी तो वहां आर्थिक सहयोग में वहां सबसे ज्यादा सहयोग करते थे, क्योंकि नवीन पटनायक जी की सरकार और उनके समर्थन पर ही मोदी के सब बिल पास होते थे लोकसभा राज्यसभा में। एक बार वो हटे हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, एक बार साथ छोड़ा। चारों खाने चित्त साहब का महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन विधेयक जमीन पर धराशायी हो गया, और इस व्यक्ति के पांव में वो चप्पल है, न बदन पर वस्त्र है, कंधे पर है बहन का कंकाल जो वो खोद के लाया है। कि चलिए अब इसी कब्र में से ले जाके कंकाल को ही दिखा दूं, शायद मैनेजर को दया आ जाए, मेरे पैसे दे दे। मीनू जी, मेरे पास तो कोई शब्द है नहीं, अगर आपके पास हो तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बता दो। मेरे पास कोई शब्द बचा नहीं। जी हाँ, देखिए, जब मैंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी तो मेरे पास भी कोई शब्द नहीं थे, मैं भी निशब्द हो गई थी। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये क्योंकि आपने तो एक स्टिल फोटोग्राफ दिखाया है, इसका वीडियो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका दिल रो देगा। मतलब इतनी दर्दनाक तस्वीर है ये आज के विकसित भारत की, कि ऐसा देख के इस तस्वीर को लगता है कि गरीबी मानो साक्षात सड़क पे चल रही है। इस देश की जो गरीब है ना, गरीबी खुद मनुष्य का रूप धर के सड़क पे चल रही है, जिसके कंधे पे अपनी बहन की लाश है, और वो भी कब्र से खोद के लाया है। जो उस लाश को, वो लाश इसके कंधे के ऊपर है। तो ये इतनी दर्दनाक तस्वीर है इस देश की। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश के राष्ट्रपति को, जो कि खुद आदिवासी हैं, और इस देश की उड़ीसा राज्य की सरकार, उस राज्य की मुख्यमंत्री को धिक्कार रही है। उनको थूक रही है उनके मुंह पर, कि आपके राज्य में आज भी एक आदमी को बैंक से अपनी बहन के 20,000 रुपया निकालने के लिए बहुत कुछ फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति निरक्षर और ना उसके पास कोई किसी तरह का साधन कि जो वो किसी तरह की चीजें अपने उस पर जुटा सके। इसके बारे में डिटेल की बात मैं बाद में करूंगी। मैं ये बता दूं, ये उड़ीसा के केओंझार जिले की तस्वीर है, और ये गांव में किसी जो बैंक में जो शाखा होती है, और इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा बताई जा रही है, ये गांव में थी। और उस शाखा में इसकी बहन का अकाउंट था। बहन की मौत हो गई 26 जनवरी 2026 को, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और उसको दफना दिया गया होगा। वो उसके बाद बहन ने कहा होगा कि कभी उनको कि आप मेरा ले आइए। वो बैंक में गया और बैंक कर्मचारी ने कहा प्रूफ लाइए। अब प्रूफ क्या लाइए? फोटो लाइए कि मर गई है या नहीं मर गई है। मतलब ऐसा नहीं कि पासपोर्ट साइज फोटो मांगी, उसने मांगी बैंक की, जो जिस वक्त वो बहन मरी, उस मरी हुई बहन की फोटो चाहिए। अब इन अकल के दुश्मनों से कोई पूछे, जिस व्यक्ति के तन पे कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है,
और जो गरीबी का साक्षात चलती फिरती तस्वीर है, उस व्यक्ति के पास फोटो खींचने का कैमरा होगा, वो इतनी लग्जरी है उसके पास, इतना विलासिता है कि वो मरी हुई बहन की फोटो खींच सके। क्या क्या और कहीं बैंक मैनेजर, जो भी बैंक का कर्मचारी था, बैंक मैनेजर था, क्या उसकी संवेदनाएं बिल्कुल ही मर गई हैं? क्या वो जो कर्मचारी है उन्होंने उससे मांगा कि आप या तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए, या फिर आप ये जो उत्तराधिकार सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप ही हैं उसके उत्तराधिकारी, और या फिर मरी हुई बहन की फोटो दिखाइए हमें। अब वो तीनों ही चीज उसके पास नहीं, और गांव का आदमी उसको रोटी की जुगाड़ करने उठता होगा, या बहन का उत्तराधिकार अपना नॉमिनेशन फाइल कर, उससे अपना नॉमिनेशन करवाएगा कि भाई बहन तू मुझे नॉमिनेट कर दे इस पैसे के लिए, तब मिलेगा बैंक से पैसा। और या फिर वो फोटो खींचेगा उसकी, या वो फिर वो उसका जो ये उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आप जानते हैं कोई आसान है बनाना। और उसमें सबसे बड़ी बात, अगर इस व्यक्ति ने मांगा गया, वो डेफिनेटली गांव के सरपंच के पास गया होगा, गांव के सरपंच ने कहा होगा कि आप जो है ले आइए उत्तराधिकार सर्टिफिकेट लाइए या बहन की तस्वीर लाइए। हो सकता है वहां इसको मना किया गया हो। तो सबसे पहली तो टिप्पणी है गांव की व्यवस्था के ऊपर कि उन्होंने मतलब एक आदमी गरीबी का, मतलब क्या बताऊं मैं, महागरीब जो इस देश का आदमी, उससे ये कहा जा रहा है कि आप प्रमाण लाइए और 20,000 के। अरे वो बैंक का कर्मचारी गांवों में, तो वो उठ के गांव ही चला जाता, उसके पास में ही होगा कहीं आसपास गांव, भाई 5 किलोमीटर चल के आया ये आदमी, तो 5 किलोमीटर बाइक उठा के चला जाता और वहां पूछ लेता कि भाई कब मरी है, ये इसकी बहन ही थी क्या और या नहीं थी। और आप ये देखिए कि 20,000 रुपए के लिए वो अपनी बहन की लाश को कब्र से उठा के लाया। आप ये देखिए कि उसको पैसे की कितनी जरूरत होगी, जो वो मरी हुई बहन की कब्र से लाश को, पता नहीं कितनी सड़ी गली हुई और कितनी तो उसमें से बास हो आ रही होगी लाश में से, क्योंकि इतनी 4 महीने पुरानी बात हो गई है और उड़ीसा में तो गर्मी भी बहुत पड़ती है। उसके बाद ये इस देश की व्यवस्था के ऊपर, इस देश के जो सरमायादार है जिनका ये कहना है कि हमने तो चौथी व्यवस्था बना दिया है देश को, वो कहाँ हम चौथी व्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था वाले में इतना एक तरफा डेवलपमेंट हो रहा है कि अमीर अमीर ही हुए जा रहे हैं और गरीब गरीब ही हुए जा रहे हैं। और वो गरीब आज भी सड़क पे नंगे पैर घूम रहे हैं आधे अधूरे कपड़ों में। ये तस्वीर शिव कुमार जी हमारी आजादी के समय का जो हमारे देश का हाल था उसकी हालात बयां कर रही है कि आज भी हम उसी 80 साल पुराने भारत में जी रहे हैं क्या। और कुछ मतलब इन तक क्यों नहीं पहुंचा इस देश का जो ये जो क्योंझार का आदिवासी इलाका ही है ये, तो इन तक के विकास क्यों नहीं पहुंचा। और आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और इसी इलाके से आती है, उड़ीसा के आदिवासी इलाके से आती है। वो इससे पहले भाजपा की कार्यकर्ता थी, उन्होंने क्या किया इस देश इस इलाके अपने इलाके के लिए, इतनी भयानक गरीबी और इतना ज्यादा। और आप सिस्टम देखिए, हमारे सिस्टम को देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही कि आप ये लाइए, आप उत्तराधिकार लाइए, आप प्रमाण पत्र लाइए, आप अपनी बहन की मृत्यु का प्रमाण पत्र लाइए। अरे भाई जिसको अगले दिन खाने का कहां से जुगाड़ करेगा वो नहीं पता है, वो बहन का मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने नगर पालिका या सरपंच के पास जाएगा क्या कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीजें जो है, ये चीजें बताती है कि इस देश की व्यवस्था को जो सेंसिटिव बनाने की जरूरत है। इतने 20,000 रुपए के बारे में तो जो बैंक का मैनेजर होता है उसका भी डिस्क्रिशन होता है, उसके विवेक पे भी होती है कि भाई इतने रुपए तक का निर्णय आप ले सकते हैं, उसमें कोई आपको जवाबदेही की जरूरत नहीं है। तो जो कर्मचारी है ये बता रहे हैं कि ये बार बार बैंक जाता था और उन्होंने, बैंक वालों ने नहीं इसको जवाब नहीं दिया और कहा कि आप वो लाइए, फोटो लाइए उसका, मरी हुई का फोटो। तो वो उसके पास मरी हुई का फोटो तो था नहीं, वो मरी हुई बहन को उस कब्र से खोद लाया कि ये लीजिए फोटो। व्यवस्था के मुंह पे तमाचा है ये कि आपने इतना मजबूर किया उस गरीब को, इतना मजबूर किया कि 20,000 रुपए के लिए कि वो उसको प्रमाण जुटाने के लिए अपनी बहन की का लाश कब्र से खोद के लानी पड़ी। तब आपका, अब ये इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आगे इसकी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है। जो लोग वहां पहुंचे होंगे, क्योंकि जिस कदर ये वायरल हो रही है तस्वीर, उस कदर उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एक्शन तो हुआ होगा, उसमें पैसा भी दिया होगा शायद बैंक कर्मचारी ने। और शायद मेरे हिसाब से जो अपने सरकारी कर्मचारी हैं उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है इस तरह के मामलों में, कि इस तरह के मामले आगे भी आ सकते हैं। इस तरह गरीबी जो, इसका मतलब यह है कि हमारे जो
जो 80 करोड़ क्या, मुझे तो लग रहा है 100 करोड़ हो गए ऐसे लोग गरीब भूखे। जो ये दिखाई दे रही है ये तस्वीर, ये देश चीख चीख के कह रही है कि ग्रामीण भारत में अभी भी हालात बहुत बुरे हैं। आप कौन सी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई? ये कौन सी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है? ये वो जिस जिस अर्थव्यवस्था में आपके अमीर अमीर हुए जा रहे हैं, वो 20,000 रुपए तो ऐसे ही एक बार अपनी उसमें खर्च देते हैं, रेस्टोरेंट में बिल बना देते हैं, वो 1 मिनट में अपना खाने पीने पे ही खर्च देते हैं। एक बार का लंच या डिनर पे इससे भी ज्यादा खर्च होते हैं उनके पैसे। एक तरफ वो भारत है और एक तरफ ये भारत है कि जो 20,000 के लिए अपने बहन की कब्र को लाश को कब्र से खोद के लाया प्रमाण के तौर पे। न केवल खोद के लाया, वो 5 किलोमीटर चल के बैंक गया और बैंक के दरवाजे पे लाके रख दी। बैंक में दरवाजे बंद कर लिए, उसके बाहर रखी हुई है लाश। आप देखेंगे इसकी दूसरी फोटो इंडिया टुडे के उस पर दिखाई है उन्होंने। वो बैंक में दरवाजे बंद कर रखे हैं, बैंक और उसके बाहर वो लाश ले रख के बैठा है अपनी बहन की। और फिर पुलिस आई है और उसके बाद जो भी निस्तारा हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है कि वो अभी खबर बनने में टाइम लगेगा उसको। लेकिन ये केवल भारत में ही नहीं, ये तो पूरी दुनिया में जाएगी इस देश की तस्वीर भाई, कि इस देश चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में आज भी इस तरीके से 20,000 की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस हाल में ये भारत की गरीबी जा रही है सड़क पे, भारत की गरीबी अपने कंधे पे बहन की लाश लाद के जा रही है। बहुत शर्म की बात है। और ये इस शर्म के ऊपर, इसके ऊपर जवाब दे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, कुछ बताएं इसके बारे में, जहां बीजेपी की सरकार है। मोदी जी कुछ बोले इसके बारे में, उनका क्या कहना है? मोदी जी तो फुटबॉल खेलने में व्यस्त है वहां सिक्किम में वो, और लोग कह रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी वहां जो फुटबॉल खेलने पहुंचे, वो भी एक उनका एक स्कीम है, वो भी उनकी चाल है एक वोटों को प्रभावित करने की। कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल है, आपको सबको मालूम है कि किस कदर फुटबॉल का क्रेज है। मोहन बागान बनाम ईस्ट बंगाल, वहां मैच होते हैं, मतलब पूरा का पूरा स्टेडियम भर जाता है। वहां इतने उत्साह है पश्चिम बंगाल में क्रिकेट इसके फुटबॉल के प्रति। तो मोदी जी क्योंकि पश्चिम बंगाल के 2 जिले कलिम्पोंग और दार्जिलिंग, उनकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है, तो मोदी जी वहां पहुंचे हैं उस जगह पे सिक्किम में, और वहां फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चों के साथ। मैं क्या चाल क्या है, दिमाग में क्या कौंध रहा है, इसके बारे बंगाल के जो फुटबॉल प्रेमी है उनको प्रभावित किया जाए। मतलब एक चाल हो तो को भाई। आप कहते हैं ना कि आप, वो एक डायलॉग है फिल्म का कि आप ये संसाधन ले आओगे, फुटबॉल भी खेल लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन उनके जैसा डैश डैश कहाँ से लाओगे? ये है एक चाइना गेट का डायलॉग है, अमरीश पुरी मारते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री थोड़ा इन ग्रामीण इलाकों की तरफ देखें और वो बताते हैं जन धन योजना में हमने इतने खाते खोल दिए। अरे उन खातों, जो गरीब आदमी है उसके लिए फॉर्मेलिटीज को टोन डाउन कीजिए, उनके लिए कम कीजिए इन फॉर्मेलिटीज को, और जो ग्राम प्रधान है उनको भी सेंसिटाइज कीजिए। इसमें मैं अपनी एक डोमेस्टिक हेल्प का उदाहरण देती हूँ इस मामले की, जो पुष्टि करता है कि यस ये हादसा हुआ है वहां पे। मैं जब ये तस्वीर मैंने सुबह आपको भी भेजी थी, तो उसी वक्त मैंने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को ये दिखाई। मैंने कहा देखो गांव में देखो कैसे हो रहा है। तो वो बोली दीदी ये ऐसा ही होता है, मेरे जो पिताजी की डेथ हुई थी पिछले साल, तो उनका कुछ ऐसा ही बैंक का पैसा था, कुछ किसी चीज का पैसा था, तो बोले उसको लाने के लिए मेरे भाई ने अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि उनके जब मर गए हैं इस बात की वो दिखाओ फोटो उनके मरे हुए की। तो घर में बोला हमारे तो किसी ने फोटो नहीं खींचा था, तो लेकिन चांस का बात था कि उसके भतीजे ने एक फोटो खींच ली होगी। वो बहुत मेहनत करने के बाद उनको 3-4 महीने बाद वो फोटो मिल गया, इकट्ठा करा उन्होंने और उन्होंने बैंक में दिया। तो बोले वहां पे ये कहा उसने कि वो फोटो लाओ मरे हुए की। अब ये जो आदमी जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, इसके पास फोन होगा फोटो खींचने के लिए, या कैमरा होगा इसके पास? कहां से? मतलब नियम भी बनाया तो ऐसा ऊल जलूल नियम, बेतुका बेसिर पैर का नियम। तो मैं उससे ताकीद होती है कि इसके साथ भी वही हुआ कि मरी हुई बहन की तस्वीर दिखाओ। जैसे उसके यहाँ कहा गया है कि मरे हुए पिताजी की तस्वीर दिखाओ, तो उनके पास तो मिल गई वो तस्वीर, इसके पास तो कहां से आनी थी तस्वीर? तो उसने कहा भाई तस्वीर तो है नहीं, मैं उसे ही खोद लाता हूं कब्र से। मतलब इतनी दर्दनाक कहानी है ये इस देश की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था की। और ये मतलब 80 साल पहले भी शायद
इससे बेहतर देश के हालात रहे होंगे। मतलब आज भी सड़क पे नंगी घूम रही है इस देश की गरीबी, और ना तन पे कपड़ा है ना पैरों में चप्पल है, और गर्मी हो रही होगी वहां तो बहुत ज्यादा इस टाइम ओडिशा में, वहां पे। और ये आदमी इस तरह से कंधे को, लाश को कंधे पे उसके, आप ये देखिए कि टांगे लटक रही हैं, वो सिर, बोरे में सिर भरा हुआ है उसका, और वो लेके जा रहा है। मतलब इतनी दर्दनाक तस्वीर, दिल दहल जाता है। और इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए नियमों में, ग्रामीण और शहरी लोगों के स्तर को देखते हुए, जागरूकता का स्तर, और जो ये कहते हैं ये नियमों की जो कठिनता है उसको। यस, मैम ये ये बैंक के दरवाजे की तस्वीर है। मैम ये यस बैंक के उसने, दरवाजे की तस्वीर। यस उसने बैंक के दरवाजे पे लाके वो लाश को रख दिया कि लिए लो, ये है, तुम तो मेरे से फोटो मांग रहे थे, फोटो तो है नहीं, तो अब तो मानोगे 20,000 रुपया है। और आप देखिए 20,000 रुपए के लिए आज भी इस देश का गरीब किस किस तरह के जतन कर रहा है। आप ये भी देखिए, ये मतलब बहुत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, और उसमें 20,000 रुपए के लिए गरीब इस तरीके से लाश में से, लेकिन उस कब्र में गरीब से की लाश। गरीबी देखिए कि बहन का ऊपर का बदन कोई देख ले इसलिए बोरी में बांध के लाया है, और उसके बिल्कुल बदन पर एक कपड़ा नहीं है, उसके बदन पर एक कपड़ा नहीं है। ये भारत की सच्चाई बयां कर रही है कि आज भी हम कितना भी भाषणों में दिन भर अपने को विकसित भारत बना दें, ये विकसित भारत की तस्वीर है। कोई झूठ माने या सच माने, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इसे हम बदल नहीं सकते, इसे रोक नहीं सकते। और कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, जीता जागता सबूत आपके सामने पड़ा है कि हम किस युग में आ गए। कम से कम आज तो बैंक के कर्मियों को इस बुजुर्ग की हालात देखकर ये विश्वास कर लेते कि इसके पांव में चप्पल नहीं है, इसके बदन पर फटा हुआ एक लिबास मात्र है, गमछा, और इसके बदन पर कोई वस्त्र नहीं है। तो ये कहां से फोटो लाएगा, किससे खिंचवाएगा? थोड़ी बहुत तो मानवीयता बैंक वालों को भी होनी चाहिए। क्या सारी मानवीयता का ठेका इस देश की 150 करोड़ आवाम ने ले रखी है, जिसमें से 10 करोड़ इलाइट वर्ग है, बाकी 140 करोड़ इसी में? अरे 80 करोड़ को, 81 करोड़ को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रोज कहते हैं हम राशन देते हैं, वो इसी कारण की है, इसी हैसियत की वो 80 करोड़ जनसंख्या है। रिपोर्ट्स में बताया गया है भारत का 70% लोग, भारत के 70% लोग अपने मन से 100 ग्राम जलेबी लेके नहीं खा सकते हैं, ये रिपोर्ट्स है। और ये बेचारा तो जलेबी की तो बात छोड़ो, जलेबी की दुकान से नहीं निकल सकता है। मीनू जी क्या कहा जाए? बहुत दर्दनाक तस्वीर है, और ये देश की ये हंसी उड़ा रही है ये आपके दावे की, जो आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं, उस दावे की ये तस्वीर जो है खिल्ली उड़ा रही है। उसने तार तार करके रख दिया, चिंदी चिंदी उड़ा दिया है आपके दावे को। मोदी जी आप जाइए वहां, जाके विजिट करिए, अगर आपके अंदर थोड़ी संवेदनाएं बाकी हैं तो। बहुत दर्द भरी, दर्दनाक तस्वीर है, दर्द भरी भी क्या कहूं, दर्दनाक तस्वीर है। झकझोर के रख दिया है देश की चेतना को इस तस्वीर ने। और ये बताता है कि हम भारतीय असल में है कैसे। मणिपुर के बाद ये दूसरी तस्वीर आई है शिव कुमार मिश्रा जी, जिसने न केवल देश को, दुनिया की चेतना को हिला के डाल दिया है। बहुत दर्दनाक तस्वीर, और एक बड़ी सैड कमेंट्री हमारे देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के ऊपर है। इसके तुरंत इलाज की जरूरत है, यही कहना चाहूंगी बस। मैम मैं तो उन धुरंधरों की स्पीच सुन सुनकर मीडिया में हैरान रह जाता हूं, जो आज भी कहते हैं। मैंने देखी थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मुझे नहीं मालूम अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की थी। ये नंबरिंग तो मोदी जी ने शुरू किया, हम किस नंबर पे आ गए, हम विश्व में कहां पहुंच गए, विश्व गुरु हम कब बन गए, ये नंबरिंग मोदी जी सरकार के आला कमान अफसरों ने की। हर हाथ में पैसा था, हर पेट को रोटी थी। ऐसा नहीं है कि तब गरीबी खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोग इतने परेशान नहीं थे। नोटबंदी के बाद जो त्रासदी आई है, उसके बाद जो देश की कमर टूटी है, कमर आज तक सीधी नहीं हुई है। बड़े तादाद में जिन मझले रोजगार को लेकर एक एमएसएमई मिनिस्ट्री बना दी गई, वो जीवित नहीं हुआ। हम जाते थे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गली गली में 25 मशीनें लगा के लोग सिलाई कर रहे हैं, 20 मशीनें लगा के सिलाई कर रहे हैं, पैकिंग का कारोबार। थोड़ा बहुत बचा था वो कोरोना की मार ले गई, और इस बार 10% फिर रोजगार टूटा है महंगी गैस सिलेंडर से। क्योंकि मजदूर का कनेक्शन नहीं होता है, वो 1 किलो गैस लाता है,
शाम को भरवा के लाता है, शाम का खाना बनाता है, 2 दिन का फिर बनाता है, फिर तीसरे दिन जब पगार उसे 2 दिन की मिल जाती है तब फिर 100 रुपया की लाता है भरवा के 1 किलो। अब वो 100 रुपया वाली गैस 500 रुपया केजी थी। इन तस्वीरों पर क्या भारत की सरकार की चेतना लौटेगी, एक कमेंट में मांगूंगा आपसे। जी, बस यही कहना है कि इसके इसके बारे में तुरंत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ये तस्वीर तो आई है, देखिए आज हर एक के हाथ में फ़ोन है, शायद उसी फ़ोन के नतीजा है कि जो ये तस्वीर सामने आई, नहीं तो कहीं गुमनाम अंधेरे में खो जाती कि कहीं कोई जीतू शाह है, इसका साहू, जीतू साहू है इसका नाम, कहीं कोई जीतू साहू अपनी बहन की लाश कब्र में से खोद के लाया है और सर्टिफ़िकेट के तौर पे कि सर्टिफ़िकेट तो है नहीं, लीजिए मैं। अच्छा, ये शायद इन्होंने दफनाया है बहन को। अगर ये दाह संस्कार हो गया होता तो कहाँ से लाता ये आदमी तस्वीर? आप ये देखिए कि आपके कानून किस तरीके से लाचार बना देते हैं आदमी को। और इससे एक चीज ये भी बताता है कि ये तो चलिए, मैं तो ये निरक्षर बिल्कुल ही ग्रामीण इलाके के हैं कि नॉमिनेशन किया जाना चाहिए। जो भी लोग हैं अपने बैंकों में जो अपना पैसा रखते हैं उसका नॉमिनी जरूर आप अपॉइंट करिए। पता नहीं कब क्या आपदा आ जाए, कब कब आप दुनिया से कूच कर जाए, तो नॉमिनेशन हो तो आपके उत्तराधिकारी है जिसको भी आपने नॉमिनेट किया है आपका पैसा मिल सकता है। अब इसको तो बेचारे को, क्योंकि इसको ये अनपढ़ आदमी, अशिक्षित, गरीबी, रोटी का जुगाड़ नहीं तो फोटो कहाँ से लाएगा मरी हुई बहन की, तो इसलिए उसने दिमाग लगाया कि मैं तो बहन की कब्र में से लाश निकाल के लाता हूँ। और आया, अब तब दिखाया आपने जो तस्वीर दिखाई है, उससे बड़ा तमाचा इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री और मैं तो कहती हूँ राष्ट्रपति के मुंह पे है ये बहुत बड़ा तमाचा। राष्ट्रपति इसी इलाके से आती है, आदिवासी इलाके से, उड़ीसा के, और वहां पे ये हाल अगर आज है तो बहुत शोचनीय व्यवस्था है। और इसके लिए इंतजाम किए जाने चाहिए और बैंक कर्मचारियों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। मेरा तो सबसे पहला कहना है ये है कि हर बात में कोई यूं नहीं रूल बुक से चला जाता है। इसमें गांव में जा सकता था कर्मचारी, 5 किलोमीटर है, बाइक उठा के चला जाता, कंफर्म कर ले आता कि हाँ भाई बहन थी इसकी और मृत्यु हो चुकी है। और एक चीज और उसमें जो देखने वाली है शिव कुमार जी, इसमें जो लाश लेके आया है आप देखेंगे कि कायदा ये होता कि मतलब मेरे हिसाब से 3 महीने में वो लाश इतनी सड़ जानी चाहिए थी कि उसके लोथड़े लटक रहे होते। उसके शरीर पे मांस ही नहीं है बहन के, जो मतलब कुछ है ही नहीं, हड्डियां ही हड्डियों का ढांचा होगी जो वो मरी होगी, क्योंकि वहां वो वैसा का वैसा ही है, हड्डियों का स्ट्रक्चर लटक रहा है बस। हाँ बस, और खाल है, उस पे खाल लगी हुई है, इसका मतलब मांस नहीं है उसके शरीर पे। वो मरी भी किस हालत में होगी पता नहीं, भूख से ही ना मरी हो, कहीं गरीबी से ही ना मरी हो, वी डोंट नो क्या हुआ होगा। वो भी बताता है कि कुपोषण की भी शिकार रही होगी वो। बिल्कुल। तो बहुत शोचनीय अवस्था है और बहुत दुख की, बड़ी दर्दनाक, इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश के हुक्मरानों के गाल पे बहुत बड़ा तमाचा है, इसका ध्यान दें जी। बस मैं तो बस यही कहूंगा सरकार से, अंतिम बात आप और मेरी तरफ से, कि अब ऐसी तस्वीर दूसरी देखने को ना मिले, इतनी शर्मिंदगी बस बनाए रखिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।